हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल मनान। आज एसईओ फ्री एसईओ ट्रेनिंग कोर्स के ट्यूटोरियल नंबर 6 के साथ, जैसे कि लास्ट लेक्चर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम इस लेक्चर में पीपीसी पे पर क्लिक के बारे में स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च में हम पे पर क्लिक को कैसे यूज़ कर सकते हैं, पीपीसी क्या होती है, ये कैसे करते हैं, क्या इसकी बेनिफिट्स हैं और क्या इसके कॉस्ट है। तो पीपीसी कहते हैं पे पर क्लिक को। पे पर क्लिक जैसे कि नेम से जाहिर है कि पे पर क्लिक, एक क्लिक पे करना। सपोज करें आप चाहते हैं कि मैं आपका सैंडल्स का बिजनेस है, सैंडल्स ऑनलाइन एक आपका ट्रांजैक्शनल कम्पिटिटिव कीवर्ड है और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट यहाँ पे शो हो, पर वो शो नहीं हो रही क्योंकि आपने उसकी एसईओ नहीं की, उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, उसको गूगल की गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं ऑप्टिमाइज़ किया, या आपने उस क्वालिटी नहीं प्रोवाइड की, रेलेवेंसी कम है, या कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं रैंक करे। तो अब आप अपने पेज को ऑप्टिमाइज़ करेंगे गूगल के 200+ फैक्टर्स, ऑन साइट एसईओ, ऑफ साइट एसईओ, इन सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। आपने यहाँ पर आना है और अपनी बिजनेस सेल इंक्रीज करनी है। अब पॉइंट ये है कि बहुत सारी कंपनीज, आप इस पर काम करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, इसके लिए आपको टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ये डिपेंड करता है कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है। सपोज करें एक कीवर्ड है बाय शूज़ ऑनलाइन, अगर आप इस पर कंपटीशन देखते हैं यूएसए में, यूके में, इसका कंपटीशन हाई है, बहुत हाई है। इसके दो मीनिंग्स हैं। एक तो मीनिंग है कि इसके ऊपर टॉप पर आना डिफ़िकल्ट है इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली इसके ऊपर एडवर्टाइज़र कम है। इसको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में कि एडवर्टाइज़र कम है, ज़्यादा है, क्या है, एडवर्टाइज़र कहाँ से आते हैं, सारा कुछ बल्कि ये यहाँ पर हम इसका कंपटीशन देखते हैं, हाई है, तो इसका मतलब ये है कि इस पर हमें टॉप पर आने पर हाई एफर्ट्स रिक्वायर है, डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, टाइम रिक्वायर है, हमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। क्यों? इस कीवर्ड्स पे बहुत सारे कंपनीज लोग काम कर रहे हैं कि हम इस कीवर्ड पे रैंक करें और यहाँ पर आए, पर हम नहीं हैं। अब हमारे पास दो मेथड हैं, या तो हम अपनी वेबसाइट की एसईओ करवाएं और वेट करें 2-3 मंथ्स, एफर्ट करें, क्वालिटी प्रोवाइड करें और टॉप पर आ जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा वे हमारे पास ये है कि हम गूगल के पास जाते हैं, गूगल को कहते हैं कि भाई गूगल हमसे आप पैसे ले लें, हम आपको एवरी सिंगल क्लिक पे करेंगे और हमारी वेबसाइट को यहाँ पे रख दें। जी हाँ, ऐसे ही है। सपोज करें कि यही आप google.co.uk में ओपन करते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं सैंडल्स ऑनलाइन, तो देखिए आप यहाँ पर ये यूके में देखें, गूगल यूके में हम देखें google.co.uk में आ गए हम। हर कंट्री का ऑलमोस्ट गूगल डिफरेंट है। .com.pk पाकिस्तान का है, .co.uk यूके का है, जस्ट google.com, google.com यूएस का है। अब ये देखें, ये यहाँ पे ऐड लिखा दे रहा है, एडी ऐड। असल में ये वो कंपनीज हैं जिनके पास टाइम नहीं है, जो नहीं चाहते कि हम बंदे रखें, रिसोर्सेज हायर करें, एसईओ करवाएं, उनके पास इन्वेस्टमेंट है। वो कहेंगे गूगल को भाई हमसे आप पैसे लें एवरी सिंगल क्लिक के। जब कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा 1 टाइम, तो दे हैव टू पे गूगल, तो वो गूगल को पे करेंगे पर क्लिक के हिसाब से, और ये गूगल इनको टॉप पर रख देगा यहाँ पे, और इनका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ जाएगा। जैसे गूगल को पे करना बंद करेंगे,
गूगल को कहेंगे कि बस अब हमें और मज़ीद टॉप पे नहीं रहना, हम और पे नहीं कर सकते, हमारा बजट कंप्लीट हो गया है। गूगल इनको यहाँ से रिमूव कर देगा और उसकी जगह कोई और जो क्यू में लगा हुआ है वो आता जाएगा, बिड में लगा हुआ है। अब ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये पे पर क्लिक की वजह से आ रहे हैं और इनकी सेटिंग्स सारी कीवर्ड प्लानर टूल से, गूगल एडवर्ड टूल से होती है। गूगल एडवर्ड टूल बनाया ही पीपीसी के लिए गया है पे पर क्लिक चलाने के लिए। अब अगर आप नहीं वेट कर सकते तो आप गूगल को पे करें और यहाँ टॉप पर आ जाएं, और अगर आप एसईओ करेंगे तो फिर आप इन रिजल्ट्स के बाद ये जो रिजल्ट्स है यहाँ पर रैंक करेंगे। आप देखें ये एक कीवर्ड है सैंडल्स ऑनलाइन, इसके ऊपर बहुत सारी कंपनीज ऐड लगा रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई इसके ऊपर सेल ज़्यादा है, सिग्नल है। इस पे सेल ज़्यादा है तभी कंपनी एक एक क्लिक के ऊपर पे करने के लिए एग्री गूगल को पे करें। सपोज करें आप कहते हैं सैंडल्स ऑनलाइन और आप कीवर्ड सर्च पे आकर देखते हैं तो सैंडल्स ऑनलाइन का जो कीवर्ड है, इंटरनेट स्लो है, इसके ऊपर 100 to 1000 सर्चेज हैं और कंपटीशन हाई कंपटीशन का मतलब ये है कि इसके ऊपर ज़्यादा, इस कीवर्ड के अगेंस्ट कंपेटिटर्स अपना ऐड ज़्यादा लगाना चाहते हैं। ये ऐड है 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि इसका कंपटीशन हाई का मतलब ये है कि कंपटीटर इसके अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट लगाने के लिए ज़्यादा एग्री है, क्यों भरी रहती है। बहुत सारे कंपटीटर्स जो चाहते हैं कि हम इस कीवर्ड के अगेंस्ट अपना ऐड लगाएं। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं ये हमारे पास पीपीसी के थ्रू आए, गूगल एडवर्ड में जाकर की सेटिंग है। इंशाल्लाह हम इसको भी फ्यूचर में देखेंगे कि गूगल एडवर्ड से कैसे हम अपनी कैंपेन रन करते हैं, कैसे अपने आप को गूगल को पे करते हैं, कैसे हम सारे सेटिंग करते हैं और कीवर्ड्स सर्च करते हैं, अपने एड्स बनाते हैं। ये जो हमारे पास एड्स हैं ये एड्स बनाते हैं, ये ऐड बनाते हैं, इनकी सेटिंग करते हैं, ये स्टार रेटिंग कैसे लाते हैं, ये एक चीज़ हम इस कोर्स में इंशाल्लाह ताला आगे चल के देखेंगे। तो ये अगर मैं यहाँ पर वही चीज़ बाय सैंडल्स ऑनलाइन तो एक ट्रांजैक्शनल क्यू है, और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सैंडल्स ऑनलाइन, इस पे ऐड ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, इस पे एड्स कम है, नहीं है, कोई एग्री नहीं है, ऐसा कंपटीशन लो होगा और इस पे हम रैंकिंग के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, इस पे रैंकिंग के चांसेस कम होंगे क्योंकि इस पे ऐड है, लोग पे कर रहे हैं, तो टॉप पर आना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। क्यों? जाहिर सी बात है उसी कीवर्ड पे लोग पे करने के लिए एग्री है जिस पर उनको सेल ज़्यादा मिल रही है, और जिस कीवर्ड पे सेल ज़्यादा मिल रही है उस पर ज़्यादा कंपनी से लोग काम कर रहे हैं, तो आपको भी ज़्यादा एफर्ट्स रिक्वायर है, तो इसका कंपटीशन क्या है? हायर है। कुछ कीवर्ड्स का कंपटीशन लोअर होता है, कुछ का कंपटीशन हायर होता है। लोअर पे हो सकता है हम एक्सपेक्टेड, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं होती, हम कभी 20 डेज 30 डेज 1 मंथ 2 मंथ्स में आ जाते हैं, और हायर में 3 to 4 to 5 मंथ्स आते हैं। अगर हम नहीं आना चाहते, नहीं एफर्ट्स करना चाहते, हम गूगल को पे करते हैं, हम कहते हैं सपोज करो हम $1 देंगे एक क्लिक, कोई बंदा इसको ऊपर जस्ट क्लिक कर देगा तो हमें पे करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं कि वो इसको ओपन करने के बाद इधर से कोई चीज़ बाय करे या ना करे, उसकी सेल हो या ना हो, गूगल को उसने पे करना है, तो इसे कहते हैं पीपीसी। अब पीपीसी, अगर इस कीवर्ड के अगेंस्ट पीपीसी ज़्यादा है तो इट मीन्स कि ये कीवर्ड अच्छा है, इस पर ज़्यादा कंपटीटर काम कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा सेल हो सकती है। अगर आप ऑर्गेनिक क्या है? अगर हम एसईओ करके टॉप पर आते हैं तो ये जो हमें यहाँ से जब ऐड नहीं होते तो यहाँ से जो ट्रैफिक मिलती है, ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक मीन विजिट करता है, यूज़र आता है हमारी वेबसाइट पे, तो
ये जो वेबसाइट है इसे हम कहेंगे ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है, ऑर्गेनिक विजिटर आ रहा है। विजिटर और ट्रैफिक सेम चीज़ है। जिस तरह रोड्स के ऊपर ट्रैफिक मूव करती है, इस तरह यहाँ पे वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है, विजिटर्स आते हैं। तो ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। तो ये हमने पीपीसी के बारे में देखा। अगर हम यहाँ पे कोई कीवर्ड लिखते हैं, मैंने उस टाइम भी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था ABCDEF को, तो यहाँ पर हमारे पास एड्स नहीं शो है क्योंकि लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। इस पर आप काम करेंगे कंपैरेटिवली आसानी से और जल्दी टॉप पर आ जाएंगे। जबकि अगर आप यहाँ पे करेंगे किड्स गेम्स ऑनलाइन, तो ये एक ट्रांजैक्शनल कीवर्ड देखें इस पर कितने ऐड चल रहे हैं। तो यहाँ से आप खुद से देख के ही एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कीवर्ड पर सर्च ज़्यादा है, ज़्यादा एड्स लगे हुए, ज़्यादा एडवर्टाइज़र हैं, ज़्यादा सेलर हैं, तो इसके ऊपर टॉप पे आने में टाइम हमें ज़्यादा रिक्वायर होगा, डिफ़िकल्ट होगा। ये एक जनरल सा रूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं पीपीसी में कीवर्ड रिसर्च के लिए। कीवर्ड रिसर्च लिमिटेड नहीं है, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। इसके ऊपर हम जितने टूल्स चाहें कर सकते हैं, जितने मेथड्स चाहें अप्लाई कर सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, हम किसी भी तरह से। मगर अगेन पॉइंट ये कि अगर हमारी कीवर्ड रिसर्च ओके है, गुड टू गो है, अगर हमें उस ऐसी है कि हम उसे कन्वर्जन ज़्यादा ले सकते हैं, बेशक सर्च वॉल्यूम कम हो, अगर सेल हो सकती है तो वो कीवर्ड हमारे लिए बेनिफिशियल है। हेल्थ की वेबसाइट्स के लिए डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट के लिए डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, ट्रांजैक्शनल सेल परचेज के लिए वेबसाइट के लिए डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं। हर वेबसाइट के लिए डिफरेंट कीवर्ड्स होंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, डिफरेंट मेथड्स हम अप्लाई करते हैं और हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स के मेथड्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए लास्ट 3 लेक्चर्स में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे टाइप्स ऑफ एसईओ, एसईओ की कितनी टाइप्स हैं, एसईओ की टाइप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल एसईओ भी करेंगे। थैंक यू।